सभी मेरे छोटे छोटे भाई बहन आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली मैथ बाय सचिन। तो मैं आपके लिए आज एक्सरसाइज जो कि हमारा है कौन सा 9.1 करेंगे कंप्लीट। चौथा नंबर क्वेश्चन आज। इसमें भी 3 ऑप्शन है और चैप्टर क्या नाम है आपने देखा ही होगा, बेजी व्यंजक एवं सर्वसंख्याएं है, अभी हमारा चल रहा है। इसके पहले जितने चैप्टर पढ़ाए हैं सारे के सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, सारे के सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जहां से अगर आप देखना चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन कोई भी प्रश्नावली, आपको सीधा सीधा वहां प्लेलिस्ट में लिखा हुआ हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आप वहां से कर सकते हैं, एकदम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो मैं देखो इसके पहले क्या क्या कर दिया था, पदों को अलग करना, बहुत सारी चीजें, यानी कि उनको क्या क्या सिखाया मैंने। जोड़ना भी सिखा दिया है, व्यंजक को जोड़ना सिखाया नहीं सिखाया, जोड़ना सिखाया। फिर क्या है, एक पदी द्विपदी ये सारी चीजें, त्रिपदी बहुपदी ये सारी चीजें मैंने समझा दिया है आपको। पीछे वाली वीडियो में जितने पढ़े होंगे सबका सब समझा दिया है। आज हम सीखेंगे क्या जानते हो, वो सीखेंगे कि जो हमारा व्यंजक होता है उसको घटाते कैसे हैं। देख रहे हो, एक व्यंजक तो ये होगा ना हमारा 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3, एक ये होगा। बोल रहा है इसमें से इसको घटाइए। अब इसको घटाना सीखना है। फिलहाल अगर आप देखे होंगे मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, मैंने आपको घटाना भी सिखाया था एक वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले में। उसमें मैंने आपको सिखाया है घटाना भी कैसे घटाते हैं, ये चीज भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब कर ले। तो इसी तरीके से हम पढ़ाते रहेंगे आपको आगे भी। शुरू करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं 12a माइनस का 9b प्लस का 5b माइनस का 3, जिसमें से घटाना हो सबसे पहले उस पद को लिखते हैं। लिख लेते हैं हम सबसे पहले। हमारा जैसे 12a है, माइनस का 9ab है, प्लस का 5b है और माइनस का 3 है। ये पूरा एक व्यंजक है, इसी में से इसको घटाना है। तो घटाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो मैंने एक बात बताया है, क्या समान पद को ऊपर नीचे लिखते हैं, चाहे वो जोड़ना हो चाहे वो घटाना हो, कुछ भी हो, हमसे मतलब नहीं है। सबसे पहला काम समान पद, मैंने समान पद भी आपको बताया है। समान पद क्या होते हैं, जैसे किसी चर में, चर जैसे होता है 4xy है, 4xy है, अगला 9xy है, तो ये क्या कहलाएंगे, दोनों आपस में समान पद कहलाएंगे। ये समान पद बोले तो ये जो लास्ट में चर होता है सेम रहना चाहिए, उसी को कहते हैं समान पद कहते हैं। आ जाइए, अब देखते हैं समान पद, क्लियर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर 12a है, a होना चाहिए, 4a है, बिल्कुल। चलिए तो लिखते हैं कितना, 4a लिखूंगा। फिर माइनस का 7ab है, देखेंगे यहाँ पे 7ab है तो ab के नीचे 7ab। फिर देखेंगे 3b है तो यहाँ पर भी b है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 3b लिखेंगे और माइनस का लास्ट में प्लस का संख्या है तो संख्या भी लिखी जाएगी। इतना काम करने के बाद अब क्या करेंगे, आप घटाते वक्त, जोड़ते वक्त क्या करते थे, अब सीधा इसको जोड़ना शुरू कर देते थे। लेकिन क्या, अब इसमें एक चीज और करना है। वो क्या करना है, इनका चिन्ह जो नीचे होता है, इनका चिन्ह सबका बदल जाएगा। कैसे, इसमें से यानी कि ऊपर वाले में से ये चीज घटा रहा है ना, तो जब घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा कि नहीं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। पूरा घटा रहे हैं ना, कोष्ठक में करके माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब चलो ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब बताओ इस माइनस का तो अंदर सब में गुणा होगा कि नहीं होगा भैया, चिन्ह का अंदर का गुणा होगा कि नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है होगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जब इसको गुणा कराने जाएंगे हम तो सारे के सारे जो चिन्ह हैं वो आपस में बदल जाएंगे। जैसे माइनस है प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। वो कैसे, देखो जब चिन्ह का आपस में गुणा कराते हैं, जैसे माइनस गुणे माइनस, तो क्या आता है बताइए, ये प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। जैसे एक माइनस होता है और उसका गुणा हम प्लस से कराते हैं तो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। और जैसे एक प्लस है और उसका गुणा माइनस में कराते हैं तो भी वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। समान चिन्ह होते हैं तो क्या होते हैं उनका, जैसे माइनस माइनस, इनका आपस में गुणा कराएंगे तो प्लस बन जाएगा।
और प्लस प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा, और एक माइनस एक प्लस इन दोनों का जब गुणा कराते हैं तो माइनस में बदल जाता है। बस सीधी सी बात यही है, इतना ही करना है हमें। अब जब इतना ही करना है, अब देखो ये जैसे माइनस है और प्लस का 4a है, क्या है प्लस का 4a है, ध्यान देखना प्लस का 4a है। जब इस माइनस का गुणा कराएंगे माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा, मैं एक बार कोष्टक लिए हटा देता हूं, समझ लो मैं अंदर गुणा करा दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा ये -4a हो जाएगा, मैं गुणा करा रहा हूं। और ये माइनस बाहर एक माइनस है, माइनस से इसको गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है माइनस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्यों चिन्ह बदले जाते हैं, समझ में आया? चिन्ह इस वजह से बदलते हैं क्योंकि उसमें से ये सारी चीज पूरा का पूरा घटा रहे हैं, और घटाने से पहले माइनस का चिन्ह लगेगा। अब जब माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया तो माइनस का अंदर गुणा होगा, इस वजह से सारी की सारी चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। और बदलते कैसे वो मैंने आपको बताया, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, नो डाउट। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं भैया। ऊपर वाला चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं, जैसे ये प्लस है ये प्लस है ये माइनस है, इससे हमें कोई मतलब, अब नीचे वाले से मतलब रहेगा। चलिए आ जाइए, माइनस और माइनस दो संख्याएं जब माइनस में होती हैं क्या होता है, जैसे 3 माइनस का 12 है ना, माइनस का 3 माइनस का 12 ये आपस में जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद चिन्ह लेकिन जो है माइनस का ही रहता है, 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जुड़ने वाले केस में चिन्ह नहीं बदलेगा, सिर्फ गुणा वाले केस में, जैसे माइनस माइनस का गुणा कराते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है, लेकिन जुड़ने वाले केस में तो जुड़ तो जाता है लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही रहता है। इस बात को ध्यान देंगे आप। अब एक देखो 5 भी प्लस का है, नीचे वाला जो है प्लस का था लेकिन ये माइनस में बदल चुका है, माइनस का 3 भी हो गया है। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2b, नो डाउट। चलिए एक माइनस एक प्लस, फिर से ये क्या होंगे आपस में घटेंगे, चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा, 7 बड़ा है 9 बड़ा है, 9 बड़ा है तो 9 वाले के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का है तो माइनस लगा दो भाई, और 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2ab, नो डाउट। आ जाइए अब देखेंगे एक प्लस एक माइनस घटना स्वाभाविक सी बात है, जब एक प्लस एक माइनस घटेगा और क्या घटेगा, बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी, और जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने कौन सा चिन्ह होता है, प्लस, प्लस चिन्ह है तो क्या गया प्लस लिखा जाता नहीं है आगे, तो 12 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 8a, ये आ गया अपना आंसर पहला, पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके सामने, पहले नंबर पर चौथे नंबर का पहला नंबर ऑप्शन जो कि ए था, 8a माइनस का 2ab प्लस का 2b। कोई डाउट होगा बताइए, कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको कई बार बता चुका है, तो इस वजह से समान पद को नीचे लिखना, और घटाने वाले केस में माइनस का गुणा करा देना, सारे के सारे कुल मिला के अगर कंफ्यूजन होगी तो जो भी रहेगा, जैसे आप ऊपर प्लस है तो उसको माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, सारे चिन्ह को बदल देना नीचे पर, उसके बाद फिर अपना सॉल्व करना जानते ही हो, उम्मीद करता हूं। नहीं जानते हो तो मैं सिखा रहा हूं आपको, सीखो एक बार। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, बी नंबर ऑप्शन पे। ये आपके सामने दूसरा नंबर ऑप्शन देखो, आप अपनी बुक में भी देखेंगे क्या सेम का सेम ऑप्शन लिखा गया है, बिल्कुल 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xy में से 3xy प्लस का 5yz माइनस का 7zx घटाना है। चले आ जाओ, सबसे पहले क्या करते हैं, जिसमें से घटाना है उसको तो हम पहले लिख ही लेते हैं, किसमें से घटाना है हमको लिख के घटाना है, 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz, जो जिसमें से घटाना है मैंने उसको लिख लिया। अब अगला स्टेप समान पद को ढूंढते हैं, यहाँ पे है हमारा xy देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है तो इसको नीचे लिखो 3xy, फिर आगे वहां पे देखेंगे yz है तो yz लिखो प्लस का 5yz, आगे चलो माइनस का zx है तो zx भी लिख दो मेरे भाई, वो है 7 का zx, फिलहाल उसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे और अपनी एक
नीचे सीधी रेखा खींची जाएगी। आगे तो है नहीं ना, बिल्कुल नहीं। 3xy प्लस का 5yz माइनस का 7zx, कोई दिक्कत नहीं, नो। अगला स्टेप, सबका, क्या सबका, चिन्ह बदलेगा, क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं, सारे को घटा रहे हैं। इसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा, और माइनस का जब चिन्ह लगेगा तो माइनस का अंदर जब गुणा कराओगे सारा का सारा क्या बन जाएगा, जब माइनस का आप अंदर गुणा कराएंगे तो ये भी माइनस बन जाएगा, नो डाउट। ये प्लस है तो ये माइनस बदल जाएगा, और जब माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस बदल हो जाता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, हमें पता है अच्छी तरीके से। सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट में जो है उसके नीचे कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है लिख लेते हैं। प्लस का 10xyz, इसको तो एज इट इज लिख लेंगे। अब देखेंगे प्लस का 7zx माइनस का 2zx, ये तो माइनस था लेकिन एक चिन्ह बदला घटाने की वजह से, तो क्या हो गया, अब क्या हो गया, एक प्लस एक माइनस, तो घटना स्वाभाविक सी बात है। जब घटना है तो क्या होगा, बड़ी वाले से छोटी संख्या घटेगी, उसके बावजूद क्या होगा, बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा वही लगेगा। 7 बड़ी है तो प्लस है, प्लस लगाया जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5zx। फिर आगे आ जाइए, ये माइनस माइनस, जब दो चिन्ह समान होते तो मैंने अभी बताया क्या होगा, उनका जुड़ना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन चिन्ह जो होगा वही के सेम सेम रहेगा। तो 5 2 7 yz। अब इन दोनों भाई से आप घटेंगे, एक प्लस है एक माइनस, तो कितना हो जाएगा, आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 2xy, नो डाउट। क्या, नो डाउट, डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको तरीका आपको पता होना चाहिए बस। और तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, इसके पहले भी सिखाया था, अभी भी बता रहे हैं आपको, कोई डाउट नहीं। चले लास्ट ऑप्शन कर लेते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर ऑप्शन देखो, इसमें क्या है कि थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा। क्या आगे पीछे करना पड़ेगा, अभी देखो, जैसे ये 18 है ना, संख्या है, तो आप इसको आगे पीछे नहीं करेंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, देखेंगे तो जो ये पद दिया हुआ है हमारा पहला, ये इतना लंबा दिया हुआ, फिर उसके बाद दिया पी क्यू स्क्वायर से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर क्यू दिया हुआ है। इसका मतलब देखो लास्ट से दे दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं। चलो अभी समझाता हूं मैं। देखो जैसे ये हमारा है 18 माइनस का 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर क्यू, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इधर से मैं लिखना शुरू करता हूं, पहले ये लिखता हूं, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। गलत नहीं होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 माइनस का 3p, जो भी लिखना चाहते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो लेकिन एक बार के लिए मैं, जैसे आपने जितने भी व्यंजक देखे होंगे उसमें क्या होता है, संख्या सबसे लास्ट में होती है। क्या होता है, संख्या सबसे लास्ट में होती है, इस वजह से मैं लिख रहा हूं। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, संख्या को मैं लास्ट में कर दे रहा हूं, बस, और कोई रीजन नहीं है। 5p स्क्वायर क्यू माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5pq, फिर उसके बाद क्या है, माइनस का 11q माइनस का 3p, फिर प्लस का 18। जो चीज था मैंने लिख लिया, देखो प्लस का 5p स्क्वायर क्यू था, लिख लिया, फिर उसके बाद माइनस का 2pq स्क्वायर था, लिख लिया, प्लस का 5pq था, लिख लिया, माइनस का 11q था, माइनस का 3p था, प्लस का 18 था, लिख लिया। अब चलते हैं, इसी में से इस चीज को घटाना है, और इस चीज को देखेंगे तो उसी रूप में दिया हुआ है। किस रूप में, जैसे देखो p की स्क्वायर पहले दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, माइनस का 3pq। अब यहाँ पे हमको समान पद ढूंढ ढूंढ के रखने पड़ेंगे। सबसे पहला देखेंगे p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, देखेंगे यहाँ पे, सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं, p स्क्वायर क्यू इस पद में है, इसको लिखेंगे इसके नीचे। सबसे पहले इसको लिखो 4p स्क्वायर इंटू क्यू। अब देखेंगे p स्क्वायर क्यू कहां पे है। अब देखो सीरियल वाइज तो ऐसे ही था ना, देखो अब माइनस का 3p क्यू लिखा जाना चाहिए था, लेकिन लिखेंगे
नहीं लिखेंगे, क्योंकि समान पद के नीचे समान पद लिखेंगे तभी हमारा घटेगा, नहीं तो घटेगा नहीं। अब ढूंढेंगे हमारा p इंटू क्यू स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे देखो ये है। इस पद को छोड़ दे रहे हैं, इस पद को आगे देखेंगे जहां पे मिलेगा हमको। तो पहले इसको लिखो, प्लस का 5p क्यू स्क्वायर लिख लिया। अब आ जाइए p क्यू ढूंढते हैं किस पद में है। इसमें देखो ये है हमारा पी क्यू माइनस का 3p क्यू लिख लो। फिर उसके बाद देखते हैं क्यू कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है प्लस का 7q। फिर उसके बाद क्या है, p किधर है, p जो है देखेंगे आप यहाँ पे है माइनस का 8p और माइनस का 10। मैंने समान पद को आपस नीचे ऊपर नीचे लिख लिया है। आप एक बार देख लीजिए, पी पी क्यू क्यू पी क्यू, यहाँ पर नीचे भी पी क्यू, पी स्क्वायर पी इंटू क्यू स्क्वायर पी इंटू क्यू स्क्वायर, ये भी समान पद है। पी स्क्वायर क्यू समान पद को सारे ऊपर नीचे मैंने लिख लिया है। वो आगे पीछे व्यंजक में दिया था हमसे, उससे मतलब नहीं है, मैंने शुरू में ही बता दिया था। सबसे पहला स्टेप होता है समान पद को ऊपर नीचे लिखना। अब दूसरा क्या स्टेप है घटाने वाले में, दूसरा स्टेप आप ये देखेंगे कि सारे चिन्ह आपस में बदल जाते हैं, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, पूरे को घटा रहे हैं, तो माइनस का सब में गुणा होगा। तो जो ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस में बदल जाएगा और ये माइनस माइनस ये भी प्लस में बदल जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, 18 10 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। एक माइनस एक प्लस, देखो 3 माइनस में है, अब तो हमारा जो माइनस का 8 था प्लस 8 भी बन गया। 8 में से यानी कि अब तो घट जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। वही बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह है वही लगेगा। तो 8 के सामने प्लस है, 8 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 5p आ जाएगा, नो डाउट। चलिए ये माइनस तो क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस को होता है। 11 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18q, चिन्ह जो होगा माइनस का लगेगा। आगे चलिए अब देखेंगे ये प्लस तो इनको जुड़ना स्वाभाविक सी बात है, 5 3 हो जाएगा 8p q हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगेगा ही। ये माइनस तो जुड़ना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन चिन्ह जो है जुड़ तो जाते हैं लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही रहता है। तो 5 2 हो जाएगा 7p q स्क्वायर, और इन दोनों भाई साहब का क्या हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर इंटू क्यू। ये हो जाएगा अपना आंसर। डाउट नहीं होना चाहिए मेरे छोटे छोटे मित्र, छोटे छोटे भाई बहन, कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 9.1 भी हुआ कंप्लीट हमारा। अब दूसरे चैप्टर में बेजी व्यंजकों को अब गुणा करना सीखेंगे, जोड़ना घटाना अलग करना, ये सारी चीजें मैंने सीख लिया है। अब इनका गुणा भी करना सीखना है हमें, फिर उसके बाद भाग करना, बहुत सारी चीजें सीखनी है। इस वजह से आप हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।